हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज तीसरा दिन है इसके ऊपर। एक भक्त कह रहे थे, हमारे ग्रुप में ही भक्त अप्रिशिएट कर रहे थे भक्तों को, कि प्रभु जी उधर सेंटर में लोगों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, फीस्ट खिलाओ, कीर्तन हो, ये हो, तब जा कर के वो थोड़ा कुछ सुनते हैं। यहाँ भक्तों कुछ खिलाते पिलाते भी नहीं आप, और आ जाते हैं सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा और क्या, ज्वेल्स कहाँ मिलते हैं इतने आसानी से। तव कथामृतम तप्त जीवना कविभीरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातत भुवि क्रीडन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतम, हे कृष्ण, गोपियाँ कहती हैं आपके कथा का अमृत, तप्त जीवनम, जो इस जगत में तीनों तापों से तापित हैं उनके लिए जीवन के समान। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जिनका जीवन तप्त है उनके लिए आपकी कथा अमृत के समान है। ऐसे कवि भीरीडितम कल्मषापहम, कवियों के द्वारा जो ये बोला गया है, मतलब विद्वानों के द्वारा, नारद जी आदि, और कल्मषापहम, जो जीवों का कल्मश है, अविद्या है, इसका नाश करने वाला है। श्रीमद आततम, ये कल्याण को लाने वाला है। श्रीमद आततम भुवि गृणन्ति ते, इस भुवि में यानी इस पृथ्वी पर जो उसको स्वीकार करते हैं, बोलते हैं, दोनों ही बातें। भूरिदा जना, तो यानी कि जो बोलने वाला है वह भी बहुत दानी है, और जो सुनने वाला भी है वह भी बहुत उदार है, बहुत दानी है, ऐसा गोपियाँ कहती हैं। तो किसी की श्रवण इच्छा हो, मतलब अब खींच तान करके उसको नहीं लाया जाए, और स्वयं से स्वेच्छा से भगवान के बारे में सुन रहा है, तो वह तो भगवान के धाम जाने के योग्य हो गया ना। तो भगवान के धाम जाने की उत्कंठा है तब ना वो सुन रहा है, नहीं तो भगवान के बारे में सुनने की जरूरत ही क्या है। होते रहे अपने धाम में, रहें हम अपने धाम में रहेंगे। तो ये ऐसे लोगों को द्योतित करता है जो भगवान के पास जाना चाहते, इसलिए स्वेच्छा से वह कथा को सुनना चाहते हैं। उनका पुण्य अब मैच्योर होकर के उनको मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड बोलते क्या होता है, पीएफ, वो घूम करके मिल रहा है, पुण्य कर लिया अच्छे से, तो अब उनको कथा सुनने में रुचि है। तो इट्स अ वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एसोसिएशन। कभी कभी गृहस्थ लोग संडे को पहुंच जाएं तब मंदिर में, तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि हम नियमित रूप से मंदिर जाते हैं संडे के संडे, मतलब वंशी ने भी जाकर कथा सुन लें। लेकिन रोज इस प्रकार से कथा सुनना, जैसे मान लो कोई ब्रह्मचारी आश्रम में हो, ऐसा तो बहुत डिफिकल्ट है। और मैं अब नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक मंदिर के, इस्कॉन बड़े मंदिर के ब्रह्मचारी मेरे मित्र हैं, वो ज्वाइन कर लिए, वो आए और कहे कि प्रभु जी रोज़ हम लोग, मतलब कई बार ब्रह्मचारी मीटिंग होती है, और होता है कि ब्रह्मचारियों के लिए कुछ कथा का आयोजन हो अलग से, ऐसे कुछ, लेकिन चल नहीं पाती है। तो मंदिर में ये स्थिति है। ऑब्वियसली मंदिर में कथा तो होती है सुबह जो भी है, लेकिन अलग से कोई आयोजन हो कि शास्त्र पढ़ाया जा सके, तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और एक और भक्त कह रहे थे कि, वही भक्त कह रहे थे कि इतनी सारी फिलॉसफी, इतने सारे शब्द लोग समझ कैसे लेते हैं, मतलब उनको, वो तो समझते ही हैं, उनको आश्चर्य होता है कि लोग कैसे समझ पाते हैं। हमने कहा देखिए बात बहुत सिंपल है, ना अति प्रसिद्धि, भगवान अति प्रसन्न नहीं होते हैं। अब इसमें समझने में क्या कठिनाई है, अगर इच्छा है तो ये तो बिल्कुल हिंदी जैसा हो जाता है ना। और जब इस प्रकार से हम भागवतम के शब्दों का अर्थ समझते हैं, तो हम अर्थ समझ नहीं रहे होते हैं, अर्थों का आस्वादन कर रहे होते हैं। हर दिन कुछ आस्वादन करने के लिए हो तो व्यक्ति क्यों नहीं आना चाहेगा। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो आप जान रहे हैं कि भगवान के निष्काम भक्तों की उत्कृष्टता को यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, कैसे भगवान उनसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे राधा आराधित सुरगणैर हृदि बद्ध कामये। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारे
आराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। यत्सर्वभूतदयया सदलभ्यएको नानाजनेषु अवहितः सुहृदन्तरात्मा। ना अति प्रसिद्धति, हे भगवान आप बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। कैसे? तथा उपचित उपचारैर आराधितः, उपयुक्त उपचारों के द्वारा, भव्य उपचारों से उस प्रकार से प्रसन्न नहीं होते हैं आराधित होकर। किनके द्वारा? सुरगणों। सुरगण मतलब देवताओं भी हो क्यों ना हो, देवता भी आपको बहुत सुंदर उपचार से सेवा कर रहा है, फिर भी आप उससे अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। यदि हृदयबद्ध काम है, उसका हृदय कामना के द्वारा बद्ध है, संकीर्ण है, वो भगवान को नहीं चाहता है, वो उनसे कुछ कामना चाहता है। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान वो वस्तु देते नहीं उसको, लेकिन भगवान उससे बहुत प्रसन्न नहीं होते। तो फिर कैसे प्रसन्न होते? कहते जिस प्रकार, यत मतलब यथा, जिस प्रकार सर्वभूत दया, जिस प्रकार सभी जीवों पर दया के द्वारा आप होते हो। तो सब लोग ऐसी दया क्यों नहीं करते? तो कहते हैं असद्ध लभ्य, जो अभक्त हैं उनको इस प्रकार की सभी पे दया करने का गुण प्राप्त नहीं होता है। अब प्रश्न हो कि भगवान ऐसे सभी जीवों पे दया करने के कारण प्रसन्न कैसे हो जाते? कहते हैं एक, भगवान अकेले ही नाना जनेषु, सभी जनों में, सभी प्राणी मात्र में अवहित प्रविष्ट हैं, सावधान रूप से प्रविष्ट हैं। कैसे? सुहृद अंतरात्मा, सुहृद के रूप में, शुभेच्छु मित्र के रूप में और अंतरात्मा के रूप में। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, भगवान सभी जीवों के हृदय में हैं और शुभेच्छु मित्र के रूप में, सुहृद के रूप में है। तो दूसरा व्यक्ति उस जीव के प्रति द्रोह करेगा तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो उस जीव में भी अगर भगवान वाले गुण हैं, अर्थात सभी के शुभेच्छु होने के गुण हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न होंगे। ये भगवान के लिए युक्त नहीं है कि वह ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न हो जो अन्य जीवों से द्रोह करता हो। ये बात आज की टीका में क्लियर हो जाएगी। बाल प्रबोधनी। इस प्रकार भक्तों को भगवान की कृपा का पात्र कहकर उनमें भी सकाम भक्तों से निष्काम भक्तों को विशेष कहा गया है इस श्लोक के द्वारा। मतलब इससे पहले वर्णन हुआ कि जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, भगवान से विमुख हैं, वह इस जगत पे बार बार संसरण करते रहते हैं और भगवान के भक्त कृतार्थ हो जाते हैं। तो उसमें भी जो निष्काम भक्त है वह सकाम भक्त से श्रेष्ठ है। जिस प्रकार सभी जीवों पर दया का क्या मतलब है? दया अर्थात स्वप्रयोजन निरपेक्ष एवं उनके दुख निराकरण की इच्छा से। समझिए, आप दया कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ चाहिए। आजकल बहुत सारे लाइफ कोचेस हैं, तो वह आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ कोचिंग करते हैं, कुछ सहायता करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तो वो फ्री बताएंगे और बाद में कहेंगे जो असली बात है उसके लिए आपको पेमेंट करना है। समझ गए? तो फ्री की दवा नहीं दे रहे हैं आपको। उनका उद्देश्य है कि वो पैसा कमाए। वो अपने जैसे मैं हाथ में लगे, मैं देखने लग गया क्यूरियोसिटी में, तो कहने लगे मैं ये कोर्स जो पढ़ा रहा हूँ, वो जो कोर्स पढ़ा रहे थे उसके लोग 3 लाख रुपया देते हैं। तो आप समझ गए कि आप भी मुझको दो, कम से कम 50,000 या लाख रुपये तो दो कम से कम। तो व्यक्ति को मतलब कहेगा आप खुश हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन उद्देश्य अपना कुछ प्रयोजन भी है।
तो दया का यह मतलब नहीं है। दया वह व्यक्ति कर ही नहीं सकता जिसका खुद का प्रयोजन कुछ है। ये पहले समझ लीजिए, इस बात को स्वीकार्य है। जब मैं किसी पे दया कर रहा हूं तो मैं अगर उससे कुछ मांगना, उससे कुछ अपेक्षा कर रहा हूं, तो मैं तो फिर उसका और से ना शोषण नहीं, मतलब मैं उससे भीख मांग रहा हूं ना। दया क्या कर रहे हैं? दया मतलब व्यक्ति सुपीरियर पोजीशन पे है ना, तब ना दया कर रहा है क्या? बड़ी गंभीर बात है। इसीलिए जो सकाम व्यक्ति है वह दया नहीं कर सकता, एटलीस्ट सब पे तो नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो उसका तो वो है ही उसी ग्राउंडिंग में कि अपने प्रयोजन के लिए कार्य कर रहा है। एक व्यक्ति हमको पूछे कि आपकी क्लासेस में कितने पैसे लगते हैं? हमने कहा बड़े पैसे लगते हैं। मैंने कहा आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम से बड़ा पैसा तो कुछ है नहीं। उनको लग रहा हो कि कुछ क्लासेस तो मतलब फ्री हैं और कुछ क्लासेस जो हैं सब पैसे वाली होंगी। नहीं, आप टाइम दीजिए, सुनते चले जाइए, और क्या, आपको और कुछ पैसे तो नहीं देना है इसके लिए। क्योंकि जैसे पैसे चार्ज करने लगा तो फिर तो कथा सारंत तो कथा, पैसे के लोभ से कथा की जाने लगी तो कथा का सारी गायब हो जाएगा। जैसे रसगुल्ले से रस गायब कर दीजिए, फिर क्या बचा? गुल्ला। तो गुल्ला किसको अच्छा लगता है? गुल्ला तो अच्छा नहीं लगता ना आपको, है कि नहीं? स्वप्रयोजन निरपेक्ष, कितना सुंदर शब्द है। सब लोग हिंदी समझ रहे हैं? स्वप्रयोजन निरपेक्ष। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप लोग शायद जानते होंगे, मैं फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। वसुदेव दत्त नाम के एक भगवान चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, और वो कहे महाप्रभु मेरा हृदय दुख से फटा जा रहा है। तो क्या कारण है भाई, आपको क्या दुख हो रहा है? आपको तो कह रहे हैं कि सभी जीव जो है वो आपसे विमुख होकर के बहुत दुख प्राप्त कर रहे हैं, आप उन सब को बिना भजन के ही वैकुंठ की प्राप्ति करा दीजिए। मैं अगर कुछ कर्म अगर भोगने होंगे तो मैं उनके लिए नरक भोगने के लिए तैयार हूं। तो अब बताइए उनका क्या प्रयोजन रहे? क्या श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के गुरु जी ने कहा था कि ओम नमो नारायण किसी को मत देना, किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना, वो जाके दे भी आए, उसी दिन दे आए, ये भी नहीं कल, उसी दिन दे आए। तो कहे कि तुमने, गुरु जी उनको बड़े गुस्सा हुए, कहे कि तुमको पता नहीं गुरु की अवज्ञा करने से नरक जाना पड़ेगा। तो कहते हैं हाँ, तो मेरे नरक जाने से अगर बाकी सब लोग वैकुंठ चले जाएं तो दिक्कत क्या है? स्वप्रयोजन निरपेक्ष एवं दुख निराकरण की इच्छा से, दूसरे की दुख की निराकरण की इच्छा से, इसको दया कहते हैं। तब कहेंगे फिर आएगा कैसे? भक्ति करने से। भक्ति करने से स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के हृदय में दूसरों के कल्याण करने की भावना आने लगती है। ये जीव का ऐसा मत सोचिए किसी और का गुण है, ये हमारा ही स्वतः स्वरूप सिद्ध गुण है, वो ढका हुआ है। तो इनको बहुत अच्छा लगा था दया का गुण। स्वप्रयोजन निरपेक्ष का मतलब है कि भाई हम किसी को सहायता कर रहे हैं, अब बदले में उपकार करेगा हमारा, ऐसा भावना नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज दैट? नेकी कर दरिया में डाल, समझे आप इसका? सुने इसको, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कीजिए और उसको पर लेवर में डाल दीजिए, मतलब वापस आपके कुछ उसका प्रति उपकार हो, आपका लाभ हो, ऐसा कुछ नहीं। अरे यही लाभ है कि दया है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे अरे अपना कुछ फायदा देखे ही नहीं। अरे भाई यही फायदा है कि अगर इस प्रकार की दया हृदय में है तो भगवान मिल जाएंगे, तो भगवान के बाद कुछ बच गया मिलने के लिए? कुछ मैं समझा पा रहा हूं? आपने सुना ना कि भगवान आपसे अति प्रसन्न हो जाएं, सभी जीवों पर दया करने के गुण से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, फिर बच गया आपके लिए पास कुछ? देख रहे हैं ना, मुझे पता था कि इसको जब सोचेगा व्यक्ति को, अरे भाई अपने प्रयोजन से निरपेक्ष होकर हम दूसरों पर दया कैसे करेंगे? मेरी रोटी कैसे चलेगी? हाँ हाँ, भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे लेकिन आपकी रोटी नहीं चलेगी, आपको भूखा मरना पड़ेगा, है ना? तो कर को तो देखिए पहले तो हमें अपने पे ही कृपा करनी पड़ेगी। जो हम 16 माला जप कर रहे हैं वो अपने पे कृपा कर रहे हैं। मान लीजिए मैं प्रसाद ही ना ग्रहण करूं तो क्लास क्या दूंगा बताइए? तो अपने पे भी कृपा करनी चाहिए। सर्वभूत दया मतलब अपने पे भी कृपा करो भाई। अपना ही भजन नहीं करेंगे दूसरों को कैसे सहायता करेंगे? बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज समझाते हैं कि वी आर डूइंग साधना इन द मूड ऑफ इन द मूड ऑफ दिस गिविंग, हेल्पिंग, इन अ हेल्पिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। ऐसे मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं शुद्ध नहीं होऊंगा तो मुझे कृष्ण भावना समझ में कैसे आएगी? मैं दूसरों को कैसे मदद कर पाऊंगा? आप देखो, इस जगत में हम किसी चीज़ को तभी बताते हैं जिससे हमें लाभ होता है।
तो अगर हम स्वयं अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, जितना अच्छे से अधिक भक्ति करेंगे, जितना प्रसन्न होंगे, दूसरे अधिक लोगों को बता सकेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बात है, कितना अच्छा चीज़ है, स्वाभाविक सी बात है। हमको बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार सभी जीवों पर दया अर्थात स्व प्रयोजन निरपेक्ष एवं उनके दुख निराकरण की इच्छा से, अब इंटरेस्टिंग बात है, इच्छा से, मतलब जरूरी नहीं कि आप दया के अनुसार कार्य कर ही पाओ। जैसे मान लीजिए किसी जीव को हमने देखा, किसी मनुष्य को देखते हैं वो भजन नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा हम प्रचार कर ही पाते हैं, लेकिन अगर हृदय में इच्छा आ रही है कि काश ये लोग भक्ति करते तो कितना अच्छा होता, तो इस भावना से भगवान प्रसन्न हो जाना है और उस पर हम क्रियान्वित कर सकें, लोगों का लाभ दे सकें, वो तो कहना ही क्या। आप समझ पाते हैं बात? मान लो प्रचार ना भी कर पाए, उन्हें भगवान की भक्ति के बारे में ना भी बता पाए, लेकिन संकल्प हो रहा है कि कि भक्ति कितना अच्छी चीज़ है, काश ये सब लोग स्वीकार कर पाते, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यू आर नॉट जस्ट सेंटरिंग अराउंड योर कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली। आई होप कुछ बातें समझ में आती होंगी। और जब व्यक्ति निरपराधिक रूप से जब करता है तो उसके अंदर ये भावना ऑब्सेशन के रूप में आ जाती है। ऑब्सेशन मतलब ही बिकम्स नॉट ऑब्सेशन, प्रपात यूज करते हैं वर्ड ओवरवेल्म्ड। ओवरवेलमिंग ये इच्छा आती है कि जीवों का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, आप अति प्रसिद्धति अर्थात अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? जीवों पे दया करने से। वैसे भौतिक इच्छा से युक्त हृदय वाले देवताओं के भव्य उपचारों से नहीं होते हैं। तो ये बात फिर आपको याद रखनी होगी कि देवता जितना भव्य उपचार कर सकता है उतना मनुष्य कभी नहीं कर सकता, लेकिन एक मनुष्य दया करने की भावना से भगवान को देवताओं से भी अधिक और सबसे अधिक प्रसन्न कर सकता है। तो प्रश्न हुआ कि हम दया करें कैसे? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिन लोगों को भी आपने प्रीचिंग किया है, मोस्टली सबके पास कपड़े होते हैं, रोटी कपड़ा और मकान की दिक्कत नहीं होती है। हमें तो आज तक ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर कोई मिला। यहाँ तक कि एक मुझे याद है, हम लोग कहाँ गए थे, हिसार आई वाज नॉट श्योर हिसार में थे कि कहाँ थे, शायद हिसार में थे, भूल रहा हूँ। तो वहाँ हम लोग रुके थे और हम लोग मंदिर में कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहाँ पे एक रिक्शे वाला आ गया और बाद में मैंने उसको माला दिया, तो वो माला भी उसने 50 रुपए दे कर के ली। तो यानी उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण मंत्र के लिए माला जो कुछ ने लिया उसने पैसे देकर के लिए। तो सब लोग कहते हैं कि आप गरीबों को प्रीचिंग, अरे कौन गरीब नहीं है ये बताइए? आध्यात्मिक ज्ञान के बिना तो सब गरीब ही है ना। तो ये सभी को भगवान के बारे में बताने का प्रयास कीजिए। सबके ऐसा नहीं कि सबको खाने को मिल ही रहा है, ऐसा नहीं होता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, पीपल आर स्टार्विंग ड्यू टू लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। पैसे वाले लोग भी परेशान रहते हैं, सभी लोग परेशान हैं कृष्ण भावना के बिना। जितना सामर्थ्य उतना दीजिए। सकाम भक्तों को भी भगवान वह इच्छित फल प्रदान करते हैं, परंतु निष्काम भक्तों के समान स्वयं को प्रदान नहीं करते हैं। इसको सूचित करने के लिए अति शब्द का प्रयोग है। कितना सुंदर बात है। ना अति प्रसिद्धति, भगवान जब उनसे कोई भौतिक कामना मांगता है तो उसकी इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। सत्यम दिशति अर्थितो, 99 श्लोक है भागवत में 5वें स्कंद में, कि निश्चित बात है कि जिस इच्छा को लेके व्यक्ति भगवान के पास आता है तो उसको पूरा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान इच्छा पूरा नहीं करते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं देते हैं। स्वयं को उसी व्यक्ति को देंगे जो निष्काम है। लेकिन घबराइए मत, अगर कोई व्यक्ति, जरा श्लोक ढूंढ लीजिए, सत्यम दिशते अर्थितो करके श्लोक है 5वां स्कंद। अगर कोई व्यक्ति भगवान के पास कुछ अर्थ लेकर के आता है, कुछ प्रयोजन लेके आता है, भगवान को नहीं चाहता है, तो नैवार्थ दो यद पुनरर्थितः यथा, ऐसे वह नहीं देते जिसके कारण दोबारा वह उसी चीज को मांगे, मतलब उसको निष्काम बना देते हैं। स्वयं विदत्ते हाँ दीजिए, हाँ यह है 5:19-27। सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थ दो यत पुनरर्थितायतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छापि दानाम
निज पाद पल्लवम सत्यम दिशति, निश्चित ही भगवान देते हैं। सत्यम दिशति अर्थितम, अर्थ तो निर्णाम, जो मनुष्य उनके पास कुछ अर्थ लेके आता है निश्चित रूप से उस अर्थ की प्राप्ति भगवान कराते हैं। नैवार्थ दो यत पुनरर्थितायतः, लेकिन वह ऐसे अर्थ पूरा नहीं करते कि फिर वह दोबारा मांगने के लिए आए। स्वयं विदत्ते भजताम अनिच्छताम, यद्यपि वह भगवान की इच्छा नहीं करते आया है फिर भी इच्छा पिधानम, भगवान देखते हैं कि वह इसको मांगना नहीं आया ठीक से। निजपाद पल्लव, अपने चरण कमल को देते हैं। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मांग रहा है, भगवान से कुछ मांग रहा है, उसको भी भगवान देते हैं, लेकिन मतलब उससे संतुष्ट तो नहीं हुआ कि क्या मांग रहा है, मुझे नहीं मांग रहा है, भौतिक वस्तु मांग रहा है, तो उसको वो वस्तु देते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो वस्तु देते हैं, लेकिन बाद में ऐसे देते हैं कि वो दोबारा नहीं मांगे और साथ साथ उसको अपने चरण कमल भी देते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। जब तक व्यक्ति निष्काम नहीं होता है तब तक भगवान अपने आप को नहीं देते हैं, तो उसमें समय अधिक लग जाता है। इसी को बंगला में कहा गया है, आमी भजे मांगे विषय सुख, कृष्ण कहे आमी भजे मांगे विषय सुख, से नहीं, हाँ, कृष्ण कहते हैं कि ये मेरा भजन कर रहा है लेकिन विषय सुख मांग रहा है। से मूर्ख आमी विज्ञ विषय के ना दीबा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाईबा। ये मूर्ख है लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूं ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले लाइन से क्लियर हो रहा है कि कृष्ण असंतुष्ट हैं। आमी भजे मांगे विषय सुख, अरे मुझे भजन कर रहा है, मैं सच्चिदानंदमय हूं और ये मुझसे दुख मांग रहा है, तो ये कृष्ण की असंतुष्टि हुई। लेकिन कृष्ण उसके भजन को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे ये मूर्ख है लेकिन मैं तो बुद्धिमान हूं, तो स्वचरणामृत दिया विषय भुलाईबा, मैं अपने चरणों का अमृत इसको दूंगा ताकि ये विषय को भूल जाएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा समझना होगा कि भगवान अति प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन जो निष्काम भक्त हैं उन्हीं को अपने आप को वह देते हैं। तो अल्टीमेटली भगवान सभी को निष्काम बना ही देते हैं। एक समय आएगा कि भक्ति करते करते हर व्यक्ति निष्काम हो ही जाएगा। इसीलिए जो कल बात पूछी जा रही थी उसको यहाँ पे मैं फिर से रेफरेंस कर रहा हूँ कि वस्तुतः कोई सकाम भक्त है ही नहीं। कुछ समय की बात है, अगर वो भगवान की भक्ति करता रहा तो निष्काम हो ही जाएगा। जैसे हमने कल शायद एग्जाम्पल दे रहे थे कि सुबह दे रहे थे कि चाय पीने की चक्कर समाप्त होगी पता ही नहीं चलता। भक्ति करता रहे, श्रवण कीर्तन करता रहेगा तो उसका शुद्धिकरण अपने आप हो जाएगा। लेकिन है बात इंटरेस्टिंग कि अति प्रसिद्धि, भगवान अति प्रसन्न नहीं होते हैं उन लोगों से जो भौतिक कामनाओं से भगवान के पास आते हैं, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को एटलीस्ट उस समय भगवान अपने आप को नहीं देते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। और अति प्रसिद्धि का मतलब जो निष्काम भावना से भगवान की भक्ति कर रहा है उसको भगवान अपने आप को दे देते हैं, अर्थात भक्ति का जो सुख है वह उसको प्रदान कर देते हैं। तब भगवान रूप इस महाफल के वर्तमान होने पर सर्वत्र दया ही क्यों नहीं करते हैं? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं असद लभ्य। असद अर्थात सकाम भक्तों के लिए इस प्रकार की दया का गुण प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अब आप असद मतलब सोच रहे हैं अभक्त, लेकिन जो वस्तुतः जो इस समय सकाम है वो वास्तविक रूप से भक्त नहीं है। वो बिजनेस कर रहा है भगवान से। तो जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जिसको अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो वो दूसरों पर दया कहां करने वाला है? समझ पा रहे हैं बात? यहां प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब सभी पे दया करने मात्र से, यानी इच्छा करने मात्र से भगवान मिल जाते हैं, फिर केस इन पॉइंट कैसे मिल जाते हैं? जैसे कि वहां पे वसुदेव दत्त ने जब इस प्रकार की प्रार्थना करी तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं वासुदेव का, आई एम वासुदेव प्रॉपर्टी, मैं वसुदेव का क्या कहेंगे उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति हूं, ये जहां चाहे मुझे बेच दे। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त भगवान को ओन करते हैं। तो आम अकिंचन गोचरम, कैसे श्लोक है? सब भूल रहा हूं श्लोक में। कुंती महारानी क्या कहती हैं? त्वाम अकिंचन गोचरम, भूल गया। तो खैर, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मराम,
न नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मनामाय शांताय कैवल्येन पतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचन के वित्त हैं, जो कुछ नहीं चाहता है, जगत में कुछ भी नहीं मानता कि उसका है, उसके आप वित्त हैं, समझ गए? तो जिसके पास जो धन होगा वही देगा ना। तो नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, तो यहाँ पे वहीं पे माता कुंती कहती हैं कि जो आप अकिंचनों के वित्त हैं, काफी इंटरेस्टिंग शब्द है, या अकिंचन भक्त ही आपके वित्त हैं, दोनों अर्थ है। तो भगवान के भक्त, प्रश्न होगा कि भगवान जब ऐसे भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं जो सभी पे दया करते हैं, तो सभी लोग सब पर दया क्यों नहीं करते हैं? इसके बदले में भगवान मिल जाएंगे तो कहेंगे भाई ये दया करने का गुण नहीं मिलता है ना, इसीलिए कैसे कहते हैं असद लभ्य, असद प्लस अलभ्य, असत लभ्य नहीं है, असत प्लस अलभ्य, असत के बाद हलंत, हलंत बोलेंगे ना, हलंत, और फिर अलभ्य, असत लभ्य। जो सकाम भक्त है वो उसको यह प्राप्त नहीं हो सकता है, वो सभी जीवों पे दया नहीं कर सकता। तो आप सोचिए कि ये सुन रहे हैं ये बात, तो मन में इच्छा आ रही है ना, व्हाट इफ आई बिकम अ निष्काम डिवोटी, कितना अच्छा होता कि अगर मैं निष्काम भक्त बन जाता तो भगवान मिल जाते, सभी पे दया कर पाता। तो यद्यपि मान लीजिए कि हम ऐसी अवस्था में है ही नहीं, बल्कि मान लीजिए कि नहीं है, तो क्या हम एस्पायर भी नहीं कर सकते? क्या हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, कृष्णा प्लीज मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कंपैशन, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए ताकि मेरी सेवा आपको प्रसन्न कर सकें? इसका मतलब है ना, शुद्ध हृदय हुआ तो मतलब सभी जीवों पर दया का गुण आएगा। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एनर्जी फ्लोज बिहाइंड इंटेंशंस। हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान ने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति दे रखी है, लेकिन हम कर किस इंटेंशन से रहे हैं? तो इन सब श्लोकों को सुन करके व्यक्ति अपनी इंटेंशन को प्यूरिफाई करता है कि मैं अपने हृदय को शुद्ध करूं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, तो ये गुण प्रकट होगा, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। वाई शुड आई प्यूरिफाई माई हार्ट एट ऑल? ये सब चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं। भगवान की अप्रसन्नता को हेतु, अब कोई कहे कि भगवान अप्रसन्न क्यों हो जाते हैं, तो कहते हैं भगवान की अप्रसन्नता के हेतु को कहते हैं सुहृद शब्द से, अर्थात जो सभी के मित्र हैं उनके लिए द्वेषी से प्रसन्न होना योग्य नहीं है। स्पष्ट समझ में आ गया? भगवान सभी जीवों के मित्र हैं, तो कोई व्यक्ति अगर किसी भी जीव से द्वेष करता है तो भगवान के लिए ये योग्य नहीं है, युक्त नहीं है कि वह उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जो अन्य से द्वेष करता है। क्लियर है? ठीक, ओके। सभी के अंतरात्मा होने के हेतु को कहते हैं कि सकाम भक्तों में द्वेष का गुण अवश्य होता है, और इस कारण भगवान उनसे अप्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो सभी के अंतरात्मा है उनका कहीं पूजा और कहीं द्वेष से प्रसन्न होना योग्य नहीं है, ये भाव है। समझे? कोई व्यक्ति, भगवान अंतरात्मा के रूप में सभी में विद्यमान है तो स्पष्ट है। अब कोई व्यक्ति कहीं तो भगवान को देख रहा है, विग्रह के रूप में देख रहा है, लेकिन सभी जीवों के रूप में नहीं देख रहा है, तो भगवान तो उससे प्रसन्न नहीं होने वाला है, क्योंकि अंतरात्मा के रूप में सभी में है वो। ये भाव है। कुछ नहीं समझ पाए? बात समझ पाए? भगवान विग्रह में है और अन्य जीवों में नहीं है, हैं, क्योंकि वो अंतरात्मा है, वो अन्य जीवों में भी है। तो जो व्यक्ति जो सकाम भक्त है वह भगवान की पूजा तो कर रहा है, लेकिन अन्य लोगों से द्वेष कर रहा है, तो इसलिए भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि अंतरात्मा है, वो सभी के हृदय में है। ठीक। नाना जनेषु अर्थात विभिन्न जीवों में भगवान अवहित अर्थात प्रविष्ट हुए, तो स्पष्ट है। तात्पर्य, भौतिक मामलों के लिए नियुक्त प्रशासक देवलोक के देवता भी भगवान के भक्त हैं, किंतु इसी के साथ उनमें भौतिक ऐश्वर्य तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाएं हैं। भगवान जितने दयालु हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें उनकी इच्छा से भी अधिक समस्त प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु वे उनसे तुष्ट नहीं रहते, क्योंकि वे शुद्ध भक्त नहीं। तो देखिए, कभी कभी लोग पूछते हैं कि हम लोग अपने ऑल्टर पे देवताओं की फोटो क्यों न लगाएं। तो जरूरी नहीं कि जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं वह शुद्ध भक्त ही हो। आचार्यों की फोटो हम इसलिए रखते हैं, पहली बात तो परंपरा की बात है, और दूसरा वह शुद्ध भक्त है, उनके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण को अपनी सेवा समर्पित करते हैं, ये कारण है। ऑब्वियसली शिव जी का फोटो अगर आप रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, शिव जी शुद्ध भक्त हैं, द्वादश महाजनों में से आते हैं, लेकिन फिर दिक्कत ये ना हो जाए कि शिव जी को भगवान मानने बैठ जाए।
भगवान यह नहीं चाहते कि उनके असंख्य पुत्रों या जीवों में कोई भी 3 तापों वाले भौतिक जगत में रहकर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग के भौतिक कष्टों को लगातार भोगता रहे। काफी इंटरेस्टिंग है। भगवान की दया सभी जीवों के लिए है। सभी जीवों को भगवान ने खाने पीने की व्यवस्था करी है ताकि उनको यह कहने का मौका ना मिले कि भगवान रोटी, कपड़ा, मकान आदि की वजह से मैं आपका भजन नहीं कर पाया। देखिए, आप कहेंगे हम तो देख रहे हैं वृंदावन में, चलो धाम में रह रहे हैं वो बात आप छोड़ दीजिए, वो अलग छोड़िए। भिखारी हैं, वो पन्नी बिछाकर सो रहे हैं लेकिन बीड़ी पी रहे हैं। देखते हैं कि गलत नहीं बोल रहे हैं ना, देख रहे हैं ना आप। तो ये बीड़ी पीने के लिए पैसे कहाँ से आए? भीख से आए कुछ आएंगे, तो उस भीख का उपयोग वह भगवान का भजन करने में तो नहीं कर रहे हैं ना। बहुत सारे आप ऐसे लोगों को देखते हैं, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेशन कर दे रहा हूँ। भाई वो धाम में रह रहे हैं, उनका भाग्य है, वो सब ठीक है, लेकिन जो कार्य वह कर रहे हैं वह तो ठीक नहीं है ना। या गांजा पी रहे हैं लोग, तो गांजा के पैसे हैं और रोटी के पैसे नहीं है। एसोसिएशन की बात मत करिए आप, एसोसिएशन के पैसे से नहीं आती है। और उनको बोलेंगे कि आओ कथा सुनो तो कथा भी नहीं सुनेंगे। जितने लोगों के पास, मैं समझ रहा ना मेरी बात, तो जीवों को मैं क्या बात क्यों बोलने लग गया था मैं। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा था कि भगवान सबको खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। यह नहीं कहते कि हमें खाने को नहीं मिला इसलिए भगवान आपका भजन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। और स्पेशली जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी तो भौतिक सुविधा का, भौतिक व्यवस्था के और अच्छे से हो जाती है। एक अभी तो आ नहीं रही है, माता जी थी, उनको जॉब में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो बाद में कहीं प्रभु जी जॉब बहुत अच्छा मिल गया है, हमेशा लाइफ टाइम के लिए वर्क फ्रॉम होम मिल गया है और सुबह के लिए खूब टाइम भी है जो भजन करने का। फिर भी आलस, उठने की इच्छा जरूर लेकिन आलसी उठती नहीं है। थोड़ा भजन करें कुछ दिन तो भगवान ऐसा आशीर्वाद दिए, अब उसके बाद सोचो पूरा जीवन करेंगे तो क्या होगा। लेकिन अब उसमें फिर आलस कर जाते हैं। तो एटलीस्ट वह यह तो नहीं कह सकती कि भगवान उनको मौका नहीं दे रहे हैं भक्ति करने का। और हमारे कल्याण पर बड़े दुखी लग रहे हैं कि उनके मन में यही समाज कल्याण की लग रहा भावना है कि अरे इतने लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। अरे जिनको खाने को मिल रहा है वह तो भक्ति करें, पहले उनको तो करा लो। पता नहीं कितने लोग से मिले हैं इनको खाने को नहीं मिल रहा है। वृंदावन सबको मिला, वृंदावन में तो सारे लोग जप नहीं कर रहे हैं क्या? दिल्ली में? लेकिन पॉइंट इज बहुत सिंपल है कि भगवान चाहते हैं सभी लोग, क्योंकि इस जगत में चाहे कोई कितना भी धनी हो, उसको जब तक भगवान का संपर्क नहीं मिलेगा वह सुखी नहीं होगा, ये भगवान जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति हो इस प्रकार से। स्वर्गलोक के देवता तथा इस लोक के अनेक भक्त भी भौतिक जगत में भगवत भक्त बने रहकर भौतिक सुख का लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से खूब पुण्य मिलता है। आराम से रहो और जगत में बने रहो। वे जीवन के निम्न पद पर आ गिरने का जोखिम उठाकर ऐसा करते हैं जिससे भगवान उनसे असंतुष्ट रहते हैं। ये क्या कहते हैं? ये क्या मतलब है? देखिए, इस भौतिक जगत का नियम है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है। आज वह देवता है तो कल वो पशु भी बन सकता है। ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है कि व्यक्ति इस प्रकार से न हो। जैसे महाराज नहुस थे, वह स्वर्ग में राजा बने और उसके बाद बन गए, कुछ समय के बाद सर्प बन गए। This place is always dangerous. शुद्ध भक्तों को ना तो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा रहती है और ना ही वे उससे विमुख रहते हैं। ये what does that mean? What does that mean? Well, this is very interesting. शुद्ध भक्त को ना तो भौतिक भोग की आकांक्षा रहती कि ये मिल जाए और ना ही ये अभिलाषा होती कि ये ना मिले। इसका क्या मतलब है? युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व पे राज्य कर रहे थे, तो वह इसीलिए राज्य कर रहे थे कि कृष्ण चाहते थे। जब कृष्ण चले गए तो वहां से निकल लिए, तुरंत निकल गए। तो भौतिक वस्तुओं में मान लो अगर भक्त को भौतिक वस्तु स्वीकार करके भगवान की सेवा करने का मौका मिले तो उसको वैसे स्वीकार करते हैं, और अगर सेवा करने के लिए नहीं जरूरत हो तो उसको अस्वीकार कर देते। तो मेन बात है कृष्ण में आसक्ति, ना कि वस्तु में आसक्ति या अनासक्ति। क्लियर हो गया? मान लीजिए कोई कहे कि हम स्मार्टफोन यूज़ नहीं करेंगे, हम इंटरनेट यूज़ नहीं करेंगे, हम लाइट यूज़ नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, मत करो। लेकिन हाँ, भगवान की कीर्ति का प्रचार कैसे करेंगे? श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी सन्यासी थे
और राधा कुंड में वो कार पे चढ़ करके आए, उसके बैंक पे मतलब कह लीजिए, और वो भी कोट पैंट पहनकर। ये क्यों? वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे एग्जाम्पल आप समझते हैं कि जो कैशियर है वो बैंक में नोट खूब गिनता है, लेकिन वह ये नहीं सोचता है कि ये पैसे मेरे पास आ रहे हैं और ये पैसे मेरे पास में से जा रहे हैं, वो उसका कोई इसमें आसक्ति नहीं होती है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। तो भक्त लोग भगवान के इस मुख्य प्रयोजन पे ध्यान देते हैं कि कैसे भगवान के द्वारा जो हमारी सुविधा मिली है उसका उपयोग हम एकमात्र भगवान की इच्छा जो है वो उसको पूरा करने में लगाएं, कि हम अन्य लोगों को भी कृष्ण भावनामृत में हेल्प कर सकें। बस सीधी सी बात, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वे भगवान की इच्छाओं से अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं और अपने लिए वे कुछ भी नहीं करते। क्या समझ में आ गया? बहुत स्पष्ट है। जैसे देखिए हाथ, देखिए अपना हाथ, तो आपका हाथ पूर्णतः पेट को संतुष्ट करने में लगा रहता है, भोजन का एक कौर भी नहीं खाता अलग से, है कि नहीं? ओहो, अगर कोई आपका शिक्षा गुरु है तो हमारा हाथ ही है। हाथ एकदम सेल्फलेस है कि नहीं? जैसे चाहेगा शरीर वैसे करेगा और सीधे बस पेट को देता है सब कुछ। तो क्या उसको खुद नरिशमेंट नहीं मिलता? लेकिन वो जानता है, स्वाभाविक सी बात है, जानता है कि पेट को दिए बिना हाथ को नरिशमेंट पोषण मिल ही नहीं सकता है। तो भक्त जानते हैं कि सभी के मूल कृष्ण है, कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो मैं भी संतुष्ट होऊंगा और अन्य भी लोग संतुष्ट होंगे। तो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जो भी आवश्यक वो करे, वो किया जाता है। ये बात है, ठीक। इसका उत्तम उदाहरण अर्जुन है। अर्जुन अपनी भावनाओं से पारिवारिक स्नेहवश युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद उसने भगवान की इच्छा के लिए लड़ना स्वीकार किया। समझे? इस समय भगवान चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं। अर्जुन ये समझ गए, यानी भगवान क्या चाहते हैं। करिष्ये वचनम तव। मान लो युद्ध के बीच में भगवान कहते चलो युद्ध बंद करो, तुम सरेंडर कर दो, तो वो भी करते। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं। नित्यानंद प्रभु पूरा जीवन अवधूत रहे, महाप्रभु ने कहा शादी कर लो, प्रचार करो। तो भक्तों को समझना चाहिए, धीरे धीरे समझना चाहिए कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। भगवान मुझसे क्या चाहते हैं बहुत सिंपल है, आई शुड बिकम कृष्ण कॉन्शियस, आई शुड चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्ण मंत्र स्वयं जप करूं और दूसरों को सहायता करूं हरि नाम कीर्तन करने के लिए, जप करने के लिए, कथा सुनने के लिए, भक्ति करने के लिए। सिंपल। इसके लिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्या इतना समझना भी मुश्किल है? बिल्कुल नहीं मुश्किल है। लेकिन हम गलती कर जाते हैं, हम सोचते हैं ओनली चैंटिंग हरे कृष्णा, नॉट स्प्रेडिंग हरे कृष्णा। कभी आप लोग, अच्छा ये ईमानदारी से बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, आपके मन में आता हो कि बस हम भजन करेंगे, ओ सुंदरा माता जी, और कोई? हाँ, हाथ खड़ा कर लीजिए, बस बैठ के जप करेंगे बस, ठीक है। बाकी लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो लोग सोच नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे कि हमें तो ये भी इच्छा नहीं आ रही कि हम केवल भजन करें। वो किसी तरह 16 माला कर लें, यही बात हो जा रही है। लेकिन इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं पूरी तरह से। अच्छा ये बताइए कि ये इच्छा आ ही क्यों रही कि अब दिन बस आप केवल जप करें? तो आपने हरे कृष्ण मंत्र किसी से सुना, तो अगर आपने हरे कृष्ण मंत्र नहीं सुना होता तो आपके मन में यह भी इच्छा नहीं आ रही होती कि हम केवल जप करें, तब केवल इच्छा आ रही होती कि हम केवल व्हाटएवर समथिंग नॉट कृष्णा कॉन्शियस करते रहें। तो इतने बड़े उपकार को भूल गए हैं। अगर भूल रहा है कोई व्यक्ति, तो क्या ये कृतज्ञता नहीं है? क्या ये भक्ति है? इतना बड़ा दलदल से हमको निकाला गया है और व्यक्ति सोचे कि बस मैं केवल अपना जप करता रहूंगा एंड आई विल बी हैप्पी। यू वोंट बी हैप्पी, यू वोंट बी हैप्पी। आप प्रसन्न भी नहीं होगे। बुरा नहीं मानेगा इस बात को, लेकिन आप प्रसन्न नहीं हो पाएंगे बिकॉज भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। वी कांट बी हैप्पी विदाउट प्लीजिंग कृष्णा। अब मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जो बेचारे बिल्कुल बुढ़े हो गए, उनकी गर्दन झूल रही है, तो बेचारे क्या प्रचार करेंगे? नहीं कर पाएंगे, वो अपना ही हरे कृष्णा करना, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जो युवा हैं, और महावीर प्रभु बुढ़े तो हुए नहीं अभी तो कार लेके बहुत घूम सकते हैं। तो किसी को तो बताइए चक्कर क्या है। प्रश्न ये कि आर यू हैप्पी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा? अगर आप वाकई लाभ अनुभव किए होते
तो ज़रूर दूसरों को बता रहे होते। हमारा तो ये पॉइंट है कि जब हम खुश हो रहे हैं भक्ति करके, तब दूसरे काहे को नहीं बता रहे हैं। अब इसलिए बहुत से लोग बताते होंगे, नहीं बताते होंगे, वो भी ठीक है, आपकी इच्छा, लेकिन इच्छा तो आनी चाहिए। इतनी बढ़िया चीज़ दूसरों को दिया जाना चाहिए। थिंक अबाउट दैट। ठीक है। अतएव भगवान शुद्ध भक्तों से अत्यधिक संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म ना करके एकमात्र भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं। परमात्मा रूप में वे, ये भी एक इंद्रिय तृप्ति है कि बस हम अकेले बैठे रहें और जब करते रहें। वैसे संभावना अधिक है कि हम लोग अकेले सो अधिक लेंगे। मेरे ख्याल से सोना आसान होता है अकेले। आई थिंक यू विल काइंड ऑफ कन्विंस्ड बाय दिस स्टेटमेंट। हमें तो अकेले अच्छा लगता है, कोई डिस्टर्ब नहीं। हम खराटा मारे तो दूसरे को दिक्कत नहीं, दूसरा खराटा मारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो अकेले तो ये काम किया जा सकता है, बाकी तो काम बड़ा मुश्किल है। नहीं, एक भक्त बोल रहे थे कि भक्त अकेले में भक्ति करते। मैं अकेले कितनी भक्ति करते हैं वो संदेह हो जाएगा उस पर। ठीक है, हो सकता है करते हो, पता नहीं, कोई कर तो पाया नहीं आजकल तक। कैसे कर लिया हमको नहीं पता। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर बात कह रहे थे। बड़े विनोद में कह रहे थे एक्चुअली, कि जो व्यक्ति भगवान के पास जाना चाहता है जाएगा, तो वो भगवान को तो उसके साथ शाश्वत रूप से रहना है ना, हमेशा से। तो महाराज कहे अंग्रेजी में, वाई वुड कृष्ण लाइक टू हैव एन ईगोइस्टिक पर्सन विद हिम हु चैंट 64 राउंड्स। 64 माला करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसका मन में अहंकार आ रहा है कि मैं 64 माला कर रहा हूं, उस वजह से उस भजन से अहंकार बन रहा है, तो यह तो ठीक नहीं है ना। और ऐसा देखा जाता है कि ऐसा भी हो जाता है। बाय चैंटिंग मोर यू शुड बिकम मोर हम्बल, नॉट दैट कि अन्य लोग बड़े पतित हैं, मतलब अन्य भक्त लोग जो है वो मतलब एडवांस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये भावना आने लगी तो उल्टा हो रहा है ना जी। देखा जाता है ऐसा हो जाता है। इसका विपरीत होना चाहिए व्यक्ति के, अर्थात उसको हृदय में नम्रता आनी चाहिए। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट चैंटिंग 64 राउंड्स, लेकिन पॉइंट इज दैट कि क्या मन में अहंकार आ रहा है या मन में प्रेम आ रहा है। परमात्मा रूप में वे हरेक के हृदय में सदैव स्थित रहते हैं और हरेक को अच्छी सलाह से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। वो लगे पड़े हैं कि किसी तरह से जीव उनकी तरफ उन्मुख हो जाए। अतः हर व्यक्ति को चाहिए कि इस अवसर का लाभ उठाने के लिए पूर्ण मनोयोग से केवल उन्हीं की दिव्य प्रेम भक्ति करे। कौन से अवसर का लाभ उठाने के लिए? कि भगवान पहले से ही चाहते हैं कि हम लोग भक्ति करें और उसका लाभ उठाना चाहिए। सोचिए, अगर आप भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को मिलाएंगे तो भगवान तो सत्य संकल्प है, उनकी इच्छा को तो कोई काट ही नहीं सकता है। तो अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम असफल हो ही नहीं सकते। प्रचार का कोई भी प्रयास असफल नहीं होता है, क्योंकि भगवत इच्छा के अंतर्गत है वो। किंतु अभक्त गण न तो देवताओं जैसे होते हैं, न शुद्ध भक्तों जैसे, अपितु वे भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाने से विमुख रहते हैं। उन्होंने भगवान के प्रति विद्रोह किया, इसलिए उन्हें निरंतर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवद गीता में कहा गया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। यद्यपि भगवान हर जीव पर समान रूप से कृपालु हैं, किंतु जीव अपनी ओर से भगवान को कम या ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, हरे कृष्ण मंत्र हम सभी को उपलब्ध है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र को कौन कितना अधिक प्रसन्न करेगा? जितना वो निरपराधिक रूप से जब करेगा। गॉट इट? देवता सकाम भक्त कहलाते हैं, अर्थात वे भक्त जिनके मनों में भौतिक इच्छाएं होती हैं, किंतु शुद्ध भक्त निष्काम भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अपने निजी स्वार्थ के लिए इच्छाएं नहीं होती। सकाम भक्त स्वहितार्थी होते हैं, क्योंकि वे अन्यों के विषय में नहीं सोचते, अतएव वे भगवान को पूरी तरह से तुष्ट नहीं कर पाते। जबकि शुद्ध भक्तगण अभक्तों को भक्तों में बदलने के धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व निभाते हैं, अतः वे भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। अब समझे कि भक्तों का कितना सम्मान करना चाहिए। एक दूसरा, ये स्वयं केवल जप करने की इच्छा भगवान को पूर्णता संतुष्ट नहीं करती। चैंट हरे कृष्णा
एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ और मैं भक्तों को धन्यवाद भी देता हूँ। जब मैं नौकरी करता था 2007 की बात है, तो इस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं थी। वो दिक्कत ये थी कि कोई भक्तों की संगत नहीं थी कि मैं जप कर सकूं साथ में। और ऐसे यहाँ बहुत सारे भक्त, इनके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, या मंदिर होगा भी तो वहाँ जप करने की सुविधा नहीं। तो हम लोग सब लोग सुबह आते हैं, जप करते हैं, कितना सहायता मिल जाती है लोगों को, भक्तों को। यहाँ हम लोग क्लास कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, तो रोज भागवत पढ़ पा रहे हैं, है कि नहीं? कितनी बड़ी सहायता है। एक भक्त बता रहे थे कि उनकी माँ पता नहीं कितना कई किलोमीटर पैदल चल के कुछ कृष्ण कथा सुनने के लिए वह जाती थी। यहाँ घर बैठे बस स्विच दबाओ और क्लास सुनना शुरू। तो ये भक्तों की संगति हो रही कि नहीं? ये दया है कि भक्त लोग आकर के सब लोग अपना वीडियो भी ऑन करते हैं, सब साथ में सुनते हैं, तो एक संगत बन जाती है। घर बैठे भागवत हम सुन पा रहे हैं, है कि नहीं? इतना तो कम से कम करना चाहिए। इतना तो व्यक्ति कर ही सकता है। यहाँ भी जब भक्त सामने मेरे बैठे हैं, हम देख रहे हैं, भक्त लोग आते हैं, तो अब कुछ यहाँ पे सामने हो रहा है तभी ना क्लास हो पा रही है। गौरांग प्रभु, मैं नाम ही ले रहा हूँ कि उन्होंने वीडियो में बोला है कि वह ऑनलाइन क्लास बंद कर दी, कि सब लोग अपना वीडियो ऑफ करके बैठते थे, पता नहीं क्या कर रहा है, कौन कर रहा है। सोचिए, इतने अच्छे प्रचारक हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर भी उनको एनकरेजमेंट चाहिए। सभी भक्तों का आप कभी देखो, कोई भक्त ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो उनको अपेक्षा होती है कि वीडियो ऑन करके कथा सुने कोई, तो ये भी दया है ना? आप वक्ता की सहायता उनकी सहायता कर रहे हो बोलने में कुछ, सब चीजें हैं। इट्स नॉट, जो आप ये सोचो ना कि खाली टेक टेक टेक, इट विल नॉट वर्क। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। सांस ले रहे हैं तो खाली ले ही रहे हैं कि छोड़ भी रहे हैं? हाँ भाई, कोई ऐसा है जो सांस ले ले और छोड़ भी नहीं? नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। ओके, कहाँ थे हम लोग? तो अधिक संतुष्ट करते हैं भगवान को। जितना अधिक भगवान संतुष्ट होंगे उतना आपको सुख प्राप्त होगा। ये बात समझ लीजिए। कहाँ गए? भगवान अभक्तों की ओर ध्यान भी नहीं देते, यद्यपि वे हर एक के हृदय के भीतर शुभेच्छु तथा परमात्मा के रूप में आसीन रहते हैं। मतलब वो भक्त जो कुछ करना चाहे करे, सुनने वाला तो है नहीं। तो कहते हैं उपदृष्टानुमंता चाह, तुम पाप करना चाहते हो करो। किंतु वे उन्हें भी अपने ऐसे शुद्ध भक्तों के माध्यम से अपनी कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं जो धर्म प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। मतलब भगवान सीधे तो उस अभक्त को नहीं बोलने वाले कि तुम भक्ति करो, लेकिन वो चाहते कि ये भी भक्त बन जाए, इसलिए वह कुछ व्यवस्था करते हैं कि भक्तों की संगत प्राप्त हो जाए उस व्यक्ति को, और इसके द्वारा भक्तों को यश प्राप्त होता है। उसको हम चक्रवर्ती पाद की टीका में पढ़े थे। कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतरित होते हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया था। मतलब पॉइंट क्या है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भक्त के रूप में आए, और भक्त के पास ये लिबर्टी है कि किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकता है, इसलिए आए। लेकिन अधिकांशतया वे अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं, और इस तरह वे अभक्तों के प्रति अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कृपा स्थापित कर रहे हैं, कैसे भगवान अभक्तों पर भी कृपा करते हैं, भक्तों की संगति प्रदान करके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना तुष्ट रहते हैं कि वे उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं, यद्यपि वे इस कार्य को स्वयं कर सकते हैं। तो ये भी भगवान की सुहृद का गुण है अपने भक्तों के प्रति। सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। जैसे कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से साध्य और साधना के बारे में पूछ रहे हैं और उनसे उत्तर बुलवा रहे हैं। और एक समय में आता है कि रामानंद राय जी को प्रश्न महाप्रभु कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमको इसके आगे इन प्रश्नों के उत्तर पता नहीं है, लेकिन आप बुलवा रहे हो। और अन्यथा प्रद्युम्न मिश्र जो कि ब्राह्मण है और रामानंद राय कायस्थ निशूद्र परिवार से हैं, तो वह महाप्रभु के पास आते हैं। प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। तो महाप्रभु उनको रामानंद राय के पास भेजते हैं, जो कि गृहस्थ हैं और शूद्र हैं। तो अब उसके बाद जब रामानंद राय से सुनने को मिलता है तो इतने आनंदित होते हैं। फिर रामानंद राय कहते हैं देखिए, आप मुझे इस कथा का वक्ता मत मानिए, मैं तो वीणा के समान हूं, बजाने वाले श्रीमद चैतन्य महाप्रभु हैं। समझ रहे ना बात? जैसे आज मैं मंदिर में दर्शनार्थी के समय गया हुआ था, तो एक मृदंग की बड़ी सुंदर आवाज सुनाई पड़ रही थी। तो मेरे मन में पहली बात यह आई कि मृदंग कितना सुंदर बज रहा है, लेकिन मृदंग की आवाज
अपने से नहीं आ सकती, उसको कोई बजाने वाला व्यक्ति था जिसको मैं एटलीस्ट उस समय नहीं देख रहा था। समझे आप बात, समझ रहे हैं ना बात। तो उसी प्रकार से किसी कोई भक्त प्रचार कर पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने सामर्थ्य से कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सामर्थ्य से नहीं कर रहे हैं। वंदेनंताद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोपि यत् प्रसादास्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से वैसा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कर पा रहा है। व्हाट इज दैट? कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की भक्ति का प्रचार कर पा रहा है तो वह भगवान की शक्ति के द्वारा ही कर पा रहा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपनी शक्ति से कर रहे हैं। ठीक है, सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध भक्त निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। क्या संकेत है, समझ में आया? सकाम भक्त को भगवान यह शक्ति, यह सामर्थ्य नहीं देते कि वह भक्ति का प्रचार कर पाए। हो सकता है वो फॉलोअर्स इकट्ठा कर ले, लेकिन उसके फॉलोअर भी वैसे ही होंगे जैसे वह स्वयं है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे आप? जो निष्काम भक्त है उसके प्रति सकाम लोग क्यों आकर्षित होंगे? अरे इनसे तो पैसा ही नहीं मिलना है कुछ, उनसे कहाँ पैसा मिलना है कुछ, न पैसा मिले या पद प्रतिष्ठा मिले, ऐसा तो कुछ मिलना नहीं है। तो जो सकाम भावना से कर रहा है उसके पास निष्काम व्यक्ति आएगा ही नहीं। देखिए, भगवान के नाम की महिमा उसी व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित होती है जो निष्काम भावना से भजन कर रहा हो। प्रमाण, सवेद धातु पदवीं पौरस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तदपाद सरोज गंधम। सवेद, वही व्यक्ति जानता है, सवेद धातु विधाता की गति को, गतिम सवेद धातु पदवीं परस्य, उनकी परम पदवी, उनकी दिव्य स्थिति को वही व्यक्ति समझता है। किनकी? रथांग पाणे, जो रथ के अंग को धारण किए अर्थात चक्र को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पदवी को वही समझता है। यह अमाया, जो निष्कपट भाव से भजन कर रहा है। अमाया, मैं आया, अरे बड़ा ये लीजिए, छोले लीजिए, लेकिन चाहिए कि मेरी दुकान से कोई सामान खरीद लीजिए, तो ये तो निश्चय तो सकाम भावना हो ना। सकाम मीन्स चीटिंग, निष्काम मीन्स नॉन चीटिंग, नॉन डुप्लिसिटी। यह अमाया संततया यानी लगातार और अनुवृत्ति, भगवान को प्रसन्न करने से करते हुए, करने की भावना से, करने की इच्छा से भजन करता है। तो भजे, तो ऐसा भजन करता है तो पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमल की गंध को पकड़ता है। समझ गए ना, बिल्कुल स्पष्ट। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके सुखी हुआ है, निष्काम भावना से भक्ति करके सुखी हुआ है, वही व्यक्ति दूसरों को भक्ति दे सकता है। सकाम व्यक्ति अगर कुछ प्रचार कर भी रहा तो उसका उद्देश्य लोगों के हृदय को परिवर्तित करना है नहीं, क्योंकि उसने अपने हृदय को अभी तक खुद ही परिवर्तित नहीं किया है। डज दैट मेक सेंस? इसीलिए मैं भक्तों को बोलता हूं कि बहुत से भक्त यहाँ पे हैं जिनको अपने रोटी के लिए किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। सो व्हेन यू प्रीच, यू आर नॉट प्रीचिंग टू गेट मनी फ्रॉम देम। बिल्कुल स्पष्ट उनको प्रेम से समझा सकते हैं कि देखिए, भक्ति करिए अपने कल्याण के लिए। अरे रोटी कमाना है तो आप कमा लीजिए, नौकरी करके, सॉफ्टवेयर जॉब करके, कुछ भी करके कमा लीजिए, लेकिन अब ये प्रचार करके नहीं पैसे कमाने के चक्कर में रहना चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है, उसको भक्त लोग डोनेशन देते हैं और देना भी चाहिए, वो बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो प्राइस टैग लगा कि भाई जब तक जो लोग 100-200 रुपये नहीं देंगे, अब तब तक वो कथा नहीं बोलेंगे या कथा आयोजन करने के इतने लाख रुपए लाओ, तो ये गलत है। एक व्यक्ति है, मैं जानता हूँ, और वो प्रोफेशनल कथावाचक हो गए। तो मैंने पहले चुटकी लेने के लिए पूछा कितना मिलेगा, कहता खुश हो जाएगा यजमान तो लाख रुपए देगा। मैं खाली चुटकी लेने के लिए, चुटकी समझते हैं, जस्ट टू चेक हिम। तो कथा सुनने से पहले ही कथा पे ध्यान नहीं है, ध्यान इस बात पे है कि यजमान खुश होगा तो कितना पैसा देगा। तो भगवान की खुशी के लिए करते हो कि यजमान की खुशी के लिए करते हो? समझ गए ना बात, दृष्टि कहाँ पे है? तो यजमान का हृदय शुद्ध हो या नहीं हो, श्रोता का इधर कोई ध्यान कहाँ है? क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझना चाहिए। ओके, भगवान ऐसे दिव्य कार्यों के साथ ही पक्षपात के आरोप से मुक्त रहते हैं और अपने भक्तों के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। समझ में आई बात? भाई, भगवान सभी के प्रति परमात्मा के रूप में विद्यमान है, तो वह किसी पे विशेष रूप से पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के द्वारा वह प्रचार करवाते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भगवान किसी पे कृपा कर रहे हैं, किसी पे नहीं कर रहे हैं।
अब प्रश्न यह उठता है, यदि भगवान अभक्तों के हृदय में भी आसीन रहते हैं तो फिर वे भक्त बनने के लिए प्रेरित क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि ढीठ अभक्त उस बंजर या ऊसर खेत की तरह है जहां कोई कृषि कार्य सफल नहीं हो सकता है। भगवान का भिन्नांश होने से पृथक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अभक्त गण भगवान तथा धर्म प्रचार के कार्य में लगे उनके शुद्ध भक्त दोनों के ही प्रति अपराध पर अपराध करते जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दिया गया था कि दक्ष नारद जी का अपराध ही किया, उनसे भक्ति स्वीकार नहीं किया। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप वे ऊसर खेत की तरह बंजर बन जाते हैं जिसमें उत्पादन कर पाने की कोई शक्ति नहीं रहती। तो इसलिए भक्त लोग यहाँ भी दिमाग लगाते हैं, जो द्वेषी होते हैं उनकी उपेक्षा करते हैं ताकि उनकी भूमि और ऊसर न हो। समझे आप? जो द्वेषी है उसकी उपेक्षा क्यों की जाती है? क्योंकि वह, आप उसको प्रीचिंग करेंगे वो और आपका अपराध करेगा, तो फिर उसके जो कुछ है, मतलब कुछ अगर मिलता है उसको पुण्य, वो उसकी जगह वो और बैक मार जाएगा, उसको और अपराध करेगा। इसलिए भक्त लोग ऐसी अवस्था में उनको प्रसाद दे देते हैं। बस प्रसाद दे दीजिए, हरिनाम संकीर्तन हो रहा है तो सुन लें, दैट्स इट। आगे जा करके उनको कुछ योग्यता प्राप्त होगी। उम्मीद है कि आप समझ पाए। कुछ प्रश्न है भक्तों के, हम देख लेते हैं। ज्यादा जप करने से ही तो प्रचार करने की शक्ति मिलती है, ऐसा सुना है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो अब ये बताइए कि कल से मैं 64 राउंड्स करना शुरू कर दूं और क्लास बंद कर दूं, है ना? प्रभुपाद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, चैंट 16 राउंड्स मिनिमम एंड यू प्रीच। भगवान की कृपा से इतना सारा प्रचार हो रहा है, मैं तो 64 नहीं करता हूं, 32 भी नहीं कर पाता, कभी कदार होगा तो 20 हो जाता है बस। और जिन लोगों ने मुझे प्रीचिंग किया वह 20-16 ही माला करते हैं, थे एटलीस्ट उस टाइम, अब अधिक करते हैं। तो ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप एक्स्ट्रा चैंटिंग नहीं करिए, लेकिन प्रचार को सैक्रिफाइस करके एक्स्ट्रा चैंटिंग करना उचित नहीं। भाई देखो, जो वृद्ध हो गए हैं, रिटायरमेंट ले लिए हैं, वो बेचारे नहीं कर सकते, जब आइए कथा सुनी, कोई बात नहीं, अच्छी बात। लेकिन जो युवा लोग इस प्रकार से सोचने लग जाएंगे तो फिर कैसे प्रचार होगा बताइए? तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। इट इज नॉट दैट यू कांट चैंट मोर, लेकिन अगर आपको कथा बोलने के लिए दिया जा रहा है तो आप बहुत चैंटिंग कर सकते हैं। क्या आप इस बात को नहीं जानते कि आप किसी को कुछ प्रेरित करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो उसको करने वाले को भी वही लाभ मिलता है। आप 16 करिए और दूसरे व्यक्ति की सहायता करिए, 16 करने में हो गए आपके 32, एक और व्यक्ति की सहायता कर दीजिए, हो जाएंगे आपके 48, एक और ही कर दीजिए 64, और एक और ही कर दीजिए तो हमारे ग्रुप में तो 70 लोग आते हैं। हाउ मेनी राउंड्स डू यू थिंक आई एम चैंटिंग? काउंट करो बेटा, कोई यहाँ पे ऑडिटर हो तो। तब तो कहेंगे फिर तो आप प्रभु जब करिए ही मत। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। गुरु जी ने बोला 16 माला करना है तो अपना तो करना। प्रभु जी ये तो ज्यादा बोल रहे हैं क्या? अच्छा, ऐसा कैसे मिल जाएगा? अब ध्रुव महाराज की माँ को देख लीजिएगा। ध्रुव महाराज की माँ ने खाली ध्रुव महाराज को ये कहा, बेटा भगवान जंगल में मिलते हैं, तो बेटा चला गया जंगल में। ये बताइए कि एक माँ को अपने हृदय पे पत्थर रख के नहीं बोलना होगा? ये 5 साल के बच्चे को आप जंगल में भेज सकते हैं? अरे स्कूल ही भेजेंगे तो कार, क्या कहते हैं, कार में बिठा के भेजते हैं कि नहीं अपने हाथ से, और वो भेज दी। अब जब वह भगवान के पास जा रहे थे 36,000 साल के बाद, उनको केवल माँ की स्मृति हुई तो माँ भी वैकुंठ चली गई। सिंपल। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यू शुड नॉट चैंट मोर, लेकिन इस बात पे नहीं कि हम बस सब अपने को बंद करके बैठ जाएं और भगवान की भक्ति ना करें। मैं कहूं कि मैं अकेले भागवत पढ़ता रहूं, किसी को नहीं पढ़ाऊं, तब अच्छा है ये? ओके। प्रीचिंग के लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, भक्ति पे विश्वास और भक्ति में हैप्पीनेस चाहिए। बिल्कुल सही बोला। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज बहुत अच्छी बात कहते थे कि प्रचार के लिए ज्ञान नहीं, श्रद्धा की जरूरत है। अगर आपको इतनी सी बात पे श्रद्धा है कि एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं, तो क्या लोगों की मदद नहीं करेंगे? अरे भाई, भगवान के नाम जाएगा सो जाएगा, लेकिन एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं, तो क्यों नहीं मदद करेंगे लोगों को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरा कुछ छोटा बहुत अनुभव है कि एक एक भक्त की थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होती है, थोड़ी थोड़ी हेल्प, मतलब कुछ हेल्प कर दो तो जब अच्छे से करने लग जाता है।
तो हेल्प करना चाहिए। जो प्रोफेशनल कथावाचक हैं नरक नहीं जाते क्योंकि वह अमृत रूपी कथा के बदले में पैसे लेने का महापराध करते हैं। क्या वो नहीं जाते? नरक तो नहीं जाते हैं, कुछ पुण्य मिलता ही है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो पाती है। दया लीड्स टू आसक्ति, एग्जाम्पल भरत जी महाराज, हाउ वी शुड अवॉइड। ओहो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, रत्नेश प्रभु कभी प्रश्न नहीं करते, अच्छा प्रश्न किए, बहुत अच्छा प्रश्न किए। भाई दया करने से आसक्त हो जाता है, लेकिन वो दया किस पे किया? जब भरत महाराज दया किए हिरण में तो अपना भजन भूल गए, है ना, वो अपना जप तप सब भूल गए। लेकिन देखिए यहां दया ही भगवान का भजन कहा जा रहा है। और दया किस रूप में है? बिल्कुल दूसरों को भक्ति देने वाली दया। मैं खुद ही जप नहीं करूंगा तो मैं सामने वाले को क्या बोलूंगा जप करो? भाई देखो हमें फायदा तो हुआ नहीं है, लेकिन अब मतलब आप करके देख लीजिए। जैसे भी हमने सिंपल सी बात बताई कि सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और जप कीजिए, तो हमारी तो आदत बन गई, हम तो रोज ही करते रहते हैं। अन्य भक्तों को बताया तो कहते हैं हाँ हमको भी फायदा हुआ। अब पता नहीं कितने लोगों ने इस बात को सीख करके दूसरों को बताया। किसी ने बताया दूसरों को? ओहो प्रभु जी क्या करें, हवा भी महंगी हो गई है ठीक है, हाँ कोई मिलने वाला नहीं है, कोई सुनता है नहीं है। तो आप देखेंगे कि आप लोग सोच रहे हो कि नए लोगों को भक्ति मिलाना है, जबकि जो भक्त हैं उन्हीं को बहुत कुछ सिखाना है। कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी हमको खुद ही याद नहीं रहा कि नाक से सांस लेनी होती है, हम लोग तो कान से लेना शुरू कर दिए समथिंग वी डोंट नो, इज इट नॉट? तो अब आप लोग बड़ी मिस्टेक में हैं। हमको तो इतने अच्छे कस्टमर डिवोटीज के रूप में दिख रहे हैं। जो डिवोटी हैं उनको प्रीचिंग करोगे तो बहुत बहुत प्रीचिंग हो जाएगी। परम पूज्य जयपताका महाराज की शायद आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, 50,000 50,000 शिष्य हैं। आई एम रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, उससे अधिक होंगे। कितना बड़ा कस्टमर बेस है आपका। और क्या सभी लोग जब अच्छे से करते हैं? परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के कितने होंगे? मे बी 30,000, आई एम रॉन्ग, मतलब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं, कितने होंगे। उनमें से कितने भक्त होंगे जो ठीक से जप नहीं कर पाते? उनकी एक शिष्य हमारे ग्रुप में आती है, प्रभु जी हम सुबह उठ नहीं पा रहे, मैं कॉल करके उठा देना। सो लाइक दैट। आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं हो जाता है कि दीक्षा ले लिए तो सब समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। कितना बड़ा कस्टमर बेस है जो ऑलरेडी चैंटिंग कर रहे हैं, उनको हेल्प कीजिए। तो जो आप कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, वह दूसरों को बताइए, उससे लाभ होगा। तो भक्तों में जब आसक्त होंगे तो भैया वह तो भगवान के पास पहुंचने का तरीका है। क्या श्लोक है? प्रसंगमजनम पाशम आत्मनः कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कह रहे हैं कि जो आसक्ति है घर परिवार आदि में, यह या देह में भी, यह अजरम, ये बुढ़ी नहीं होती। व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है लेकिन आसक्ति नहीं जाती। लेकिन यही आसक्ति अगर भक्तों में लगा दे तो मोक्ष द्वारम अपावृतम, वह मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष के द्वार को खोलने वाली हो जाती है। तो आसक्ति तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन आसक्ति भक्तों में लगाएंगे, कथा में लगाएंगे तो वह मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। तो भरत महाराज में दिक्कत ये थी कि भक्तों से दूर हो गए और हिरण में आसक्त हो गए। वो गलत आसक्ति है। वो वहाँ दया पर, अपने पे दया करना भूल गए कि अपना भी भजन करना चाहिए। अपने अनर्थों को देखते हुए प्रचार करने में कभी कभी संकोच होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है। और नौकरी करने में संकोच नहीं होता कि मैं तो काम क्रोध लुभ से वशीभूत हूँ, कैसे नौकरी, कैसे मैं शक्ल दिखाऊं अपने बॉस को, बॉस मैं तो कामी हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ। वहाँ तो कुछ नहीं कहते हैं। आप ये बताइए कि क्या भक्ति से 2% भी काम कम नहीं हुआ है? एकदम काम नहीं कम हुआ, जितने कामी थे उतने ही कामी हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? फिर सुबह कैसे उठते हैं? सुबह अगर उठ रहे हैं तो कुछ काम त्याग करके उठ रहे हैं ना, जब कर रहे हैं तो कुछ काम त्याग करके उठ रहे हैं ना। मैं आप लोग को फिर बता रहा हूँ, बड़ी ओपनली बता रहा हूँ कि मेरा ट्राइग्लिसराइड 712 था 1.5 हफ्ता पहले। लेकिन अरे 712, ये तो बहुत पतित जीव है, भोगी कहीं का। हाँ ठीक है, आपको जी मानिए। लेकिन अब प्राणायाम करके, मॉर्निंग वॉक करके, एक्सरसाइज करके वो 1.5 हफ्ते के अंदर 512 पॉइंट गिरा है 200 से 239। तो अगर आप यह बताते हो कि देखो मैं कितना खराब आदमी था और जब करके मुझे इतना लाभ हुआ, तो यद्यपि पूरा ठीक नहीं हुआ है फिर भी आप लोगों को बता सकते कि इससे लाभ होगा। समझे? ऐसे प्रचार किया जाता है। Does that make sense? हम पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन भाई हमको शुद्धिकरण में बहुत लाभ हुआ है, तो दूसरों को बताना चाहिए। ये तो बता सकते हैं ना, तो दूसरा वाला शुरू कर देगा और कर देगा तो आपका लाभ हो जाएगा। प्रेम और आसक्ति में अंतर है या एक ही बात है? प्रेम इज हायर लेवल ऑफ आसक्ति। क्या जो गुण भक्तों द्वारा प्रदर्शित की जाते हैं केवल उनको दिखावा होता है? हमको नहीं पता क्या आपके प्रश्न हमको कभी समझ में नहीं आते। प्रचार करते हुए बहुत सूक्ष्म रूप से ये भाव आ जाता है कि ये मेरे ग्रुप ज्वाइन कर ले,
ऐसे लगता है कि मैं अपना प्रचार ही कर रही हूँ। देखिए, यद्यपि आप सोच रही हैं कि वो आपका ग्रुप ज्वाइन कर ले, लेकिन वो एक दिन आपका ग्रुप छोड़ेगा भी समझ आया आपको? वह ग्रुप छोड़ेगा भी तो भगवान इस आसक्ति को निकाल लेंगे। एक माता जी हमको मैसेज करी कि प्रभु जी हम केवल मंगल आरती के लिए आते हैं, जब के लिए हम दूसरे ग्रुप में जाते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहले हमने कहा भाई आपको अगर नहीं लग रहा तो ठीक है, दूसरे ग्रुप में कहीं आपको डांटने वाला व्यक्ति मिलता हो सोने पर तो ठीक है, नहीं मिलेगा। दिस इज ओनली द एक्सक्लूसिव सर्विस रेंडर इन दिस ग्रुप। कोई व्यक्ति अगर सो रहा हो तो उसको बोला जाए। तो जब उनको मन होगा तो हमने कहा, हमने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया, बड़ा इंडिफरेंटली, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। जब नीड फील होगी तो स्वयं आएंगे, जब नीड नहीं फील होगी तो मैं किसी को पकड़ नहीं सकता। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहे, यू आर हियर बिकॉज यू वांट टू बी हियर, यू विल नॉट बी हियर इफ यू डोंट वांट टू बी हियर। तो अगर ये इच्छा है भी तो कुछ दिन भगवान वो इच्छा भी निकाल देंगे। आप चले जाएंगे तो कहें ये क्यों चले गए, आप वही हो, वही बात बोल रहे हो, लेकिन चले जाते हैं। तो जा रहे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिनको देख पा रहे हैं उनको प्रीचिंग कीजिए। कृष्ण हैज ब्रॉट देम टू यू। ओके, अरे भाई ये बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, इसको कहीं जाना हो तो जाए, हम प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। हर कोई चैंटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, सो शैल आई टेल अकॉर्डिंग द पर्सन्स इंटरेस्ट। जैसे एक बंदा साइंस एंड लॉजिक में इंटरेस्टेड है तो उसे गीता भूषण टीका पढ़ना एक्सेट्रा के बारे में बता सकते हैं आप। देखिए, गीता भूषण के बारे में सीधे मत बताइए, उन्हें भगवान के बारे में बता सकते हैं, आत्मा के बारे में बता सकते हैं। प्रीचिंग इज नॉट स्टेरियोटिपिकल कि ऐसे ही प्रीचिंग होती है। अनुपम कृष्ण प्रभु हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं वो बिजनेस में कहते हैं सामान बेचने में बहुत तेज है, मतलब मार्केटिंग में। तो कहे प्रभु जी नीड क्रिएट करनी होती है, तो व्यक्ति को देखिए उसे चाहिए क्या, और फिर उसे कृष्ण भावनामृत परोसिए। चाहिए तो उसे कृष्ण भावना ही, लेकिन व्यक्ति को देखिए क्या चाहिए। मन की शांति चाहिए, देखो हरे कृष्ण मंत्र करो। अच्छा, धन चाहिए तो हरे कृष्ण मंत्र, कुछ भी आप कहेंगे आप काम भावना से क्यों करवाते हो, अरे जो चाहिए वह सब हरे कृष्ण मंत्र देगा, आप उसे करवाइए, बाद में सब ठीक हो जाएगा। यू दैट इज द पॉइंट। हाउ यू, कैसे देखें कि क्या चाहिए, बात करिए। क्या हम परमात्मा है कि सब इसके इच्छा इसको हम कुछ बात करेंगे तो मालूम चलेगा उसे क्या चाहिए। That is Krishna's, that is called empathy. You understand what he wants. एक बात तो है, सभी को प्रेम चाहिए, सबको प्रेम चाहिए। So give affection, give प्रसादम, या कुछ हृदय की बात सुनिए। ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे करके लोग आकर्षित हो जाते हैं। So we'll stop it. कुछ लास्ट प्रश्न कब लूँगा, पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सारे जीव संकट में रहते हैं और उनको ये भी ज्ञान नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ पर उनको हरे कृष्ण मंत्र जाकर बुलवाते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा थोड़ा सा 1 सेकंड और पर्सनल, ये प्रभु जी हमारे संग ये है कि थोड़ा कुछ जुड़े हैं ऐसे संस्थाओं से, तो बहुत इच्छा करती है, वहाँ के लोग लालायित भी रहते हैं कि आकर भगवान का आपकी भी कथाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी डर ये बना रहता है कि लंबा प्रोसेस में जाएंगे तो खुद हम फेर में पड़ जाएंगे। ये मेरे संग थोड़ा लंबा प्रोसेस मतलब मान लिया 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए अगर स्टे करते हैं कहीं भगवान का नाम देने के लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिक्कत हो जाएगी अगर वृंदावन धाम छूट रहा है। ऐसा नहीं, आपको ये करना चाहिए कि वहाँ को बोलो आएंगे, लेकिन हमें स्मार्टफोन दे देना ताकि हम कथा सुन सकें जी। तो उनके स्मार्टफोन से आप जूम लिंक ले लीजिए और सुन लीजिए कथा जी। कथा के समय ऑनलाइन सुन सकते हैं। अगर आप कहीं मान लीजिए प्रचार में जा रहे हैं, तो ये अपने को अपनी शक्ति के अनुसार व्यक्ति को देखना चाहिए कि वो ऐसे स्थान पर ना जाए कि जहाँ वो खुद कमजोर हो जाए। That he has to see. So we'll stop now. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।